चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। हो सकता है कि पाकिस्तान से ये बात आती हो कि भारत को जो है कन्वर्ट कर लेंगे गजवाए हिंद, पर गजवाए हिंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ सालों के अंदर वैसे ही उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। आज इंग्लैंड और लंदन की स्थितियां देखते हो, शरीयत का कानून लंदन में लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया में स्थितियां खराब हो गई है, जर्मनी में खराब हो गई। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है इस्लाम की कि वो अपने एक्सेस पॉपुलेशन को दूसरे देशों में डेमोक्रेसी की आड़ में बेच देता है, बाद में वहां पे शरीयत का कानून लगवा देता है, लेकिन अरब कंट्री के अंदर कोई भी रेफ्यूजी नहीं रखा जाता है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था बीबीसी की, शायद बीबीसी की रिपोर्ट थी, जहां पे सऊदिया का जो वर्टिकल शहर बन रहा है उसमें कई गांवों के लोगों को मरवा दिया उसने, ऐसा आरोप है उन पर। तो वहां तो मस्जिदें हटाने में भी वो सोचते नहीं है, और यहां पर हिंदू भीख मांग रहा है कि जरा मुझे कृष्ण का मंदिर दे देना, जरा मुझे ये मंदिर दे देना। हमारे साधु संतों ने जो समाज के लिए काम किया, समाज उनके साथ भी नहीं खड़ा है। क्या आपको पता है कि आयुर्वेद के नाम पर भारत देश के अंदर जो फार्मेसी काम कर रही है वो मुस्लिम द्वारा चलाई हुई भी कई फार्मेसी हैं, और उनके 500 प्रोडक्ट्स हैं। रामदेव को सपोर्ट नहीं करने का कारण ये भी है। हमदर्द का एक टॉनिक है सिंकारा, उसको प्रमोट करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि यह शक्तिवर्धक है। उनको पूछो तुम्हें कैसे पता चला यह शक्तिवर्धक है, कोई लेबोरेटरी टेस्ट है? एलोपैथी के कंपैरिजन में जो रामदेव बाबा को कहा गया था कोरोना के कंपैरिजन में, वो चीजें सब पर लागू होनी चाहिए। क्या आपको पता है सोनू निगम जैसा कलाकार जो पिछले कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बेहतरीन आवाज दे रहा है, उसने जब खुले से कहा कि इस अजान के कारण मुझे तकलीफ होती है, इंडस्ट्री में उसको काम मिलना कम हो गया, क्योंकि बॉलीवुड की इंडस्ट्री आज भी इस्लामिक फंडामेंटलिस्टों द्वारा डोमिनेट है। मैं आपको और बता दूं, जिन दिनों शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान स्ट्रगल कर रहे थे, गोविंदा सुपरस्टार था, और गोविंदा को नीचे करने के लिए उसकी जोड़ी में चलने वाली करिश्मा कपूर को आमिर खान के साथ एक फिल्म दे दी जाती है परदेसी। गोविंदा की जोड़ी को तोड़ा जाता है, और उसके बाद उदय होता है सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान का समय, क्योंकि इंडस्ट्री डोमिनेटेड है इस्लामिक लॉबी द्वारा। ऐसे कई मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मुख्य बात क्या है? क्या हमारे हिंदुस्तान में सारे मुसलमान खराब हैं? यह कहने का अर्थ नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर आजम जी, प्रेम जी जैसे भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं विप्रो के, उन पर आरोप भले लगे कि वो मुसलमानों के हितों की ज्यादा सोचते हैं, हिंदुओं की नहीं, पर मैं इस पे नहीं जाऊंगा। परंतु यहां मुसलमान न सिर्फ बढ़ रहे हैं, सुख संपन्नता के साथ बढ़ रहे हैं, ऐसा उस रिपोर्ट में कहा गया है। तो दुखी कौन हो रहा है? दुखी हो रहा है हिंदू। हिंदू क्यों दुखी हो रहा है? क्योंकि वो कर्महीन होकर के जीना चाहता है, और बेवजह की फालतू चीजों में वो अटका हुआ है। अपनी ना तो वो स्किल को डेवलप कर पा रहा है, और अपने हर छोटे छोटे उद्योग को छोड़ता जा रहा है। आज जब हम अपने आश्रम का भी काम करवाते हैं तो लेबर ढूंढने में हमें तकलीफ पड़ जाती है। देश के अंदर कोई बेरोजगारी प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, लेकिन कोई रबिश होते हैं जर्नलिस्ट जो अपना खीसा गर्म करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए अलग अलग रिपोर्ट्स देते हैं। देश के अंदर आज भी उतना ही रोजगार है, अगर युवान ठान ले तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जो आप जगह खाली करते हो वो दूसरा आता है। गुजरात के हाईवेज पे एक पूरी होटल्स की चेन है, वो चेन चलाते हैं चेलियास कम्युनिटी के लोग। चेलियास मुस्लिम कम्युनिटी है, और उनकी इतनी यूनियन होती है कि उसमें दूसरा कोई होटल नहीं खोल सकता हिंदू। मैं पूरे गुजरात हाईवे की बात कर रहा हूं, नेशनल हाईवे नंबर 8। साल में सिर्फ 2-3 दिन ये होटलें बंद होती हैं। आपकी ताकत नहीं है कि इस इलाके में कुछ काम कर सको, और उनके होटलों के नाम जो रखे जाते हैं इतने मिसगाइडिंग होते हैं कि आपको पता भी ना पड़े कि ये हिंदू की है कि मुस्लिम की है। होटल का नाम होता है भारत, नव गुजरात, तुलसी, कबीर, जय हिंद, सर्वोदया, डाइन इन, डाइन आउट। किसको पता पड़ रहा है ये इस्लामिक माइंडसेट की होटल है? लेकिन सारे ट्रक ड्राइवर जानते हैं ये अपने वाले की है, लेकिन हिंदू को इतना बुद्धि नहीं होता कि ये किस होटल में जा रहा है, क्या खा रहा है, क्योंकि जीवन भर हमने हलाल खाने के लिए ही ठेका ले रखा है। हिंदू को इतना स्वाभिमान नहीं है कि वो कह दे कि जो मैं खान पान खाता हूं तो मेरे प्रोडक्ट पर तुम लोग सात्विक, राजसिक या तामसिक का लेबल लगाओ। भाई सात्विक है तो उसको ऑरेंज कर दो, राजसिक है तो उसको लाल कर दो, तामसिक है तो उसको काला कर दो, वेजिटेरियन का ग्रीन तो है ही। हर चीज पे हलाल लगा हुआ है, और हलाल का तुम्हें मलाल भी नहीं है। तो कितने भी तुम प्याज लहसुन को मत खाओ, लेकिन ये हलाल खाते हुए तुम्हारे बच्चे जो हैं क्या बन रहे हैं?
ये जिहाद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं उनको। ये साधु संतों को भी सोचना पड़ेगा कि तुम शेर को भी घास खिलाओगे, गाय को भी घास खिलाओगे, क्षत्रियों को भी घास खिलाओगे और ब्राह्मणों को भी घास खिलाओगे। हमने खान पान को बदल करके पूरे डीएनए सिस्टम को बदलने का पाप किया है, और जब इस पाप की हम ठीक से बैलेंस नहीं करते हैं तब तक इस पॉपुलेशन को ठीक करना बड़ा मुश्किल होगा। एक इंसान, ये वीडियो समाप्त करने से पहले मैं बता रहा हूं, एक इंसान जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था, सर सैयद, उसने सिर्फ ख्वाब देखा था पाकिस्तान बनाने का, कि एक ऐसा देश बन सकता है। एक टाइपराइटर और एक इंसान जिन्ना, जिसने देश बनाकर दिखा दिया, और यह चीज इतिहास के अंदर दर्ज है। क्या पता ओवैसी जो कह रहा हो उसको हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अगर शाहबानू केस कोर्ट का इधर उधर हो सकता है तो राम मंदिर का केस भी राहुल गांधी तो बोले थे कि हम कर देंगे, ऐसा उन पर आरोप है, प्रमोद जी ने लगाया था। हिंदुओं को जागना पड़ेगा। कोई शंकराचार्य फिर से आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। शंकराचार्य जी की जयंती जन मनाने से सिर्फ इतना ही मैसेज मिलता है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बत, उठो जागो, अपनी जवाबदारी लो। कब तक दूसरों के कंधों पे रहोगे कि ये तुम्हारी जवाबदारी लेगा? और धर्म का काम चेतना जगाना है। बाकी ये मेरा वीडियो मरे हुए लोगों के लिए तो है नहीं, चैतन्य लोगों के लिए। और चैतन्य जो सुन रहे हैं उनको लगता है कि आगे 2-4 चैतन्य तो फॉरवर्ड कर देना, और मरे हुए लोगों को वीडियो देखने के लिए मैं कोई आग्रह करता ही नहीं हूं। आपके भीतर आपका सनातन जागे, भारत जागे, हिंदुत्व जागे। इसी प्रार्थना के साथ इतना ही। कल फिर मिलेंगे अन्य विषय को।